प्रश्न नंबर 1, ठोस पदार्थों की संक्षिप्त व्याख्या करें। उत्तर, ठोस पदार्थ वह होते हैं जिनका कोई निश्चित आकार और आवृत्ति होती है। ठोस पदार्थ के आकार और आवृत्ति को बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। मतलब कोई भी ठोस पदार्थ हो, उसका आकार और आवृत्ति बल की सहायता से बदला जा सकता है। प्रश्न नंबर 2, प्रत्यस्थता और प्लास्टिकता क्या होती है, व्याख्या करें। उत्तर, किसी पिंड का वह गुण जिसे वह प्रत्यारोपित बल को हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यस्थता। जबकि किसी पिंड पर बल लगाते हैं तो पिंडक में अपना प्रारंभिक आकृति को पुनः प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, जिसे हम कहते हैं प्लास्टिकता। प्रश्न नंबर 3, प्रतिबल के कितने प्रकार होते हैं। उत्तर, जब किसी पिंड पर एक विरूपक बल लगाया जाता है तो उसमें एक प्रत्यानयन बल विकसित होता है, जिसका मान प्रत्यारोपित बल के बराबर होता है और दिशा में उसके विपरीत होता है। एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला इस प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल बराबर होता है F/A के। प्रतिबल के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा है अपरूपण प्रतिबल और तीसरा है जलीय प्रतिबल। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित को परिभाषित करें। उत्तर, प्रत्यस्थता गुणांक। प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को प्रत्यस्थता गुणांक कहते हैं। दूसरा, अपरूपण गुणांक। अपरूपण प्रतिबल तथा संगत अपरूपण विकृति के अनुपात को अपरूपण गुणांक कहते हैं। तीसरा, आयतन गुणांक। जलीय प्रतिबल तथा संगत अपरूपण विकृति के अनुपात को आयतन गुणांक कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, हुक नियम से आप क्या समझते हैं। उत्तर, हुक का नियम यह कहता है कि किसी भी ठोस में खिंचाव उस ठोस की लोचदार सीमा में लागू बल के साथ सीधे अनुपातिक होती है, जिसका मतलब है प्रतिबल बराबर है विकृति के। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित को परिभाषित करें। अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तनन तथा संपीड़न प्रतिबल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। दूसरा, अपरूपण प्रतिबल। यदि दो बराबर और विरोधी विरूपक बल बेलन के अनुप्रस्थ परिच्छेद के समानांतर लगाए जाएं, तो बेलन के सम्मुख फलकों में बीच साक्षेप विस्थापन हो जाता है। लगाए गए स्पर्शी बलों के कारण एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रत्यानयन बल को हम अपरूपण बल कहते हैं। जलीय प्रतिबल। जलीय प्रतिबल तरल पदार्थ पर काम करने वाले प्रति इकाई क्षेत्र की आंतरिक शक्ति का माप है। प्रश्न नंबर 7, क्यों हम संरचनात्मक डिजाइनों में तांबे की जगह स्टील पसंद कर सकते हैं। उत्तर, सबसे पहले स्टील, तांबा, पीतल, एल्यूमीनियम के यंग मापक देखें। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टील का यंग मापक है 2 × 10 न्यूटन पर मीटर वर्ग 2। तांबे का यंग मापन 1.17 × 10 न्यूटन पर मीटर वर्ग 2 है। पीतल का मापन 1.25 न्यूटन पर 2 और एल्यूमीनियम का यंग मापन 0.69 × 10 न्यूटन पर मीटर वर्ग 2 है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि तांबा, पीतल, एल्यूमीनियम के मामले में यंग के मापक के मूल्य यंग के स्टील के मापक से कम है। इसका मतलब है कि तांबा, पीतल, एल्यूमीनियम की तुलना में स्टील अधिक कठोर है। इसीलिए भारी शुल्क वाली मशीनों और संरचनात्मक डिजाइनों में तांबा, पीतल, एल्यूमीनियम की जगह को स्टील पसंद किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, एक नायलॉन स्ट्रिंग में 2 मिलीमीटर का व्यास होता है, जिसे 100 न्यूटन के बल द्वारा खींचा जाता है। प्रतिबल का निर्धारण करें। जैसा कि हम जानते हैं कि बल बराबर है 100 न्यूटन और व्यास बराबर है 2 मिलीमीटर, जिसका मतलब है
0.002 मीटर। तो त्रिज्या बराबर आ जाएगा 0.001 मीटर। तो हमें यहाँ पर प्रतिबल को निर्धारण करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर A बराबर है पाई r वर्ग 2 के, तो जिसके अनुसार A बराबर हो जाएगा 3.14 गुणा 0.001 वर्ग 2, जिसका मतलब है A बराबर है 3.14 गुणा 10 वर्ग -6 मीटर वर्ग 2। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिबल बराबर होता है F भाग A के, तो जिसके अनुसार प्रतिबल आ जाएगा 31.5 गुणा 10 वर्ग 6 न्यूटन पर मीटर वर्ग 2। प्रश्न नंबर 9। स्ट्रिंग 4 मिलीमीटर व्यास में मूल लंबाई 2 मीटर है। स्ट्रिंग 200 न्यूटन के बल द्वारा खींची गई है। यदि स्ट्रिंग की अंतिम लंबाई 2.02 मीटर है तो प्रतिबल को निर्धारित करें और दूसरा यंग मापक जांचें। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि व्यास बराबर है 0.004 मीटर, त्रिज्या बराबर है 0.002 मीटर, क्षेत्र बराबर है पाई r वर्ग 2, जिसका मतलब है क्षेत्र बराबर आ जाएगा 12.56 गुणा 10 वर्ग घटा 6 मीटर वर्ग 2 के बराबर। तो हम जानते हैं कि बल यहाँ पर जो दिया गया है वो है 200 न्यूटन का, और स्ट्रिंग की जो मूल इकाई दी गई है वो है 2 मीटर की। तो लंबाई में जो परिवर्तन आएगा वो आएगा 2.02 घटा 2, जिसका मतलब है 0.02 मीटर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यंग मापक बराबर होता है y बराबर तनक प्रतिबल भाग अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो जो प्रतिबल है उसका भाग आ जाएगा 15.92 गुणा 10 घटा 6 न्यूटन पर मीटर वर्ग 2, और जो यंग मापक है उसका मूल आ जाएगा 1592 गुना 10 वर्ग घटा 6 न्यूटन पर मीटर वर्ग 2। प्रश्न नंबर 10। द्रव्यों के प्रत्यास्थ व्यवहार के अनुप्रयोग क्या क्या हैं? उत्तर। ठोसों के लोचदार व्यवहार का उपयोग पुलों, स्तंभों, बीमों आदि के निर्माण में किया जाता है। उदाहरण के लिए क्रेन का निर्माण करते समय भार उठाने के लिए उपयोग किया जाता है, और यह ध्यान में रखा जाता है कि रस्सी का विस्तार लोचदार से अधिक नहीं हो। रस्सी की सीमा बल के तहत झुकने की समस्या को दूर करने के लिए प्रयुक्त ठोस के लोचदार व्यवहार का मुख्य रूप से माना जाना चाहिए। इंजीनियर पहले ठोसों के लोचदार व्यवहार का अध्ययन करते हैं। सामग्री की छड़ी की लंबाई L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और भार F उठाने के बाद रोड का विस्तार L है। फिर लोचदार मापक यंग गुणांक द्वारा किया जाता है। इस तरह से वे समझते हैं कि सामग्री पुल, क्रेन आदि के निर्माण के लिए उपयुक्त है या नहीं। धन्यवाद।